धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने बिना ही रिटायर्ड हो गए हैं जस्टिस अकील अहमद कुरैशी। जी हां, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, कागज पर लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, शायद जब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि लोग इनको अकील अहमद कुरैशी के नाम से कम जस्टिस ए कुरैशी के नाम से ज्यादा जानते पहचानते हैं। वो रिटायर्ड हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाए हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं। उन सवालों को 3 हिस्सों में इस खबर में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के मौके पर जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था उसमें किस तरीके से बयान दिया है और उनका वो बयान मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इनका जो जज वाला सफर है वो कहां से शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक जो जाना था वो क्यों नहीं जा पाया, कैसे वो रुक गया। और खबर के तीसरे हिस्से में उन चीजों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो बता रही हैं कि असल में इन्होंने अमित शाह के खिलाफ फैसला दे दिया था। असल में इन्होंने मोदी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ गुजरात में फैसला सुना दिया था और इन्होंने और भी कई कड़े फैसले सुनाए थे, इसलिए मोदी सरकार इनको पचा नहीं पा रही थी। बारी बारी से हर चीज पर रोशनी डालेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। खबर के पहले हिस्से में ताजा अपडेट से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, ताजा अपडेट के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जी हां, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील अहमद कुरैशी रिटायर्ड हो गए हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 12 अक्टूबर 2021 को, यानी कि महज करीब 5 महीने पहले ही वो यहां पर चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वो त्रिपुरा के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अपने रिटायरमेंट के मौके पर जो प्रोग्राम आयोजित हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो उनके खिलाफ नकारात्मक सोच रखती है। हालांकि ये नकारात्मक सोच जजों से जुड़ी हुई सरकार के अंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इस बात को प्रमाणित करती है कि जज, जुडिशरी, न्यायपालिका ईमानदारी से काम कर रही है। इस चीज को उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि अगर सरकार की खुशनुदी हासिल करने के लिए फैसले दिए जाएंगे, यानी कि सरकार के पक्ष में फैसले दिए जाएंगे, तो आने वाले समय में जो न्यायपालिका की ईमानदारी है, उसकी जो इमेज है, उसको बड़ा धक्का पहुंचेगा। विस्तार से उन्होंने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। और इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए वो पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, रंजन गोगोई, उनका भी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उनका नाम लिए बिना उन्होंने उनकी किताब के हवाले से कुछ बातें कही हैं अपनी पोस्टिंग को लेकर, क्योंकि उनकी पोस्टिंग को लेकर मोदी सरकार हंगामा मचा रही थी, उनकी पोस्टिंग नहीं कर रही थी। सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। From all of you and the so-called progress, I would gladly choose the former. I made a few mistakes. I didn't intend to correct them. First, I've been impatient with lawyers and staff, and I've always regretted it. I have no excuses to offer except my personal failure. I tender unconditional apology. Second is to myself. Due to relatively regular working hours, could pursue one of my hobbies of long distance running, but could not follow 2 of my passions, which I have never grown out of, horse riding and mathematics. I intend to take them up again. To my family and friends, I say I've missed many responsibilities. They've covered for my absence on many occasions. Be it medical emergencies or weddings in my family, they have performed the duties which I should have, so that I can attend to the court work. In trying to be faithful to my oaths, I've done injustice to them. I've been absent on many occasions in last 18 years. I cannot change that.
But I promise that next 18 years, or whatever is left, will be different. Whatever the measure of success I might have had, is entirely due to my family, Sonal, Aparna and Sahil, who made no demands on me, and my friends for whom my image was more precious than lives. Sonal has done what no one else could have. She has been a single mother, single relative, single friend, and a single wife. Pun intended, all this while. Whenever I run out of courage or determination, I think of you, Aparna and Sahil, and my doubts quickly disappear. Our friends have been our firewalls, absorbing all the pressures to protect my reputation. I'm leaving this place with fond memories, lots of love and affection from all, with dignity of my family intact, my conscience clear. I've had the most extraordinary, challenging, fascinating 18 years of my life, during which I subjected my family and friends to enormous pressures, and it has taken its toll on them. But one thing is clear, if a life rewinds, permits me a retake of the scene with a miraculous benefit of hindsight and gives me the same family and friends, and if I'm offered judgeship again, I would accept it again and again. I'll end with a few lines from the song We Are the Champions by the famous group of 1960s, The Queen. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. Thank you all. सुन लिया आपने। अब ये खबर का पहला हिस्सा हुआ। इनके जरिए कुछ चीजें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि रंजन गोगोई ने जो किताब लिखी है मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मीडिया में जो चीजें प्रकाशित हुई हैं और उसमें जिक्र किया गया है कि कैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से उन्हें रोका गया, कैसे त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से उन्हें रोका गया, ये तमाम चीज़ें कैसे कैसे हुई, उन्होंने अपनी किताब में जो जिक्र किया है उन्हीं के हवाले से उन्होंने सीधे सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा है कि सरकार उनके प्रति नकारात्मक सोच रखती है। ये न्यायपालिका के लिए वैसे अच्छी चीज़ है। बात कर लेते हैं खबर के दूसरे हिस्से में कि वो जज कब बने और कहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। जी हाँ, अब उन चीज़ों पर रोशनी डाल लेते हैं कि वो जज कब बने। देखिए 4 मार्च 2004 का वक्त था जब उनको गुजरात हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। पहली बार जज बनने के बाद लंबे समय तक वो यहाँ बने रहे। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं जस्टिस ए कुरैशी के जो न्यायपालिका से जुड़े हुए जीवन की। तो 4 मार्च 2004 को वो गुजरात हाई कोर्ट के जज बनाए गए। लंबे समय तक वो गुजरात हाई कोर्ट में काम करते रहे, लेकिन बावजूद इसके उनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उनको एक जूनियर जज के तौर पर, जब एक आदमी सीनियर है तो दूसरे हाई कोर्ट के अंदर वो एक जूनियर जज के तौर पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये जो है नियम के खिलाफ है। वो जब भी बनेगा चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन उन्हें यहाँ चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और एक जूनियर जज के तौर पर उनको भेज दिया गया 14 नवंबर 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में वो एक जूनियर जज के तौर पे काम करते रहे। बाद में उनको 15 नवंबर 2019 को जो है जज बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया त्रिपुरा के वो चीफ जस्टिस बने रहे। उसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया और अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। हालांकि बता दें आपको, उनको सुप्रीम कोर्ट का जो है जस्टिस बनाया जाना बेहद ज़रूरी था। सीनियरिटी के हिसाब से उनको नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया वो खबर के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अकेले अकील अहमद कुरैशी ऐसे जज नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस रहे हैं गोविंद माथुर, उन्होंने सीए आंदोलन के दौरान जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही थी, लफ्जियात को लेकर योगी सरकार जिस तरीके से कानून ला रही थी, वसूली कर रही थी, उस पर उन्होंने योगी
की सरकार को लगातार फटकार लगाई और उसका असर ये हुआ कि वो वहीं से रिटायर कर दिए गए और उनको आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं बनाया गया। ठीक वैसा ही जस्टिस अकील अहमद कुरैशी के साथ हुआ है। लेकिन अब आपको यहाँ ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि ये निशाने पे क्यों रहे हैं भाजपा सरकार के, तो वो भी बता देते हैं आपको। देखिए, जब हम इनका प्रोफाइल चेक कर रहे थे तो कुछ चीज़ें निकल के हमारे सामने आई। हालांकि आप लोग अगर धाकड़ खबर से पुराने जुड़े हुए होंगे तो हम लोग कोर्ट बुलेटिन में इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखते रहते थे। पिछले काफ़ी समय से हम कोर्ट बुलेटिन आपके सामने नहीं रख रहे हैं, तो सर्च किया तो कुछ चीज़ें निकल के इस प्रकार सामने आई, जैसे ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। 2010 का मामला था। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर की जाँच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई इनकी अदालत में पेश हुई और सीबीआई ने कहा कि वो अमित शाह को रिमांड पर लेना चाहती है, तो इन्होंने अमित शाह की रिमांड सीबीआई को दे दी थी। ये एक बड़ा घटनाक्रम है, आप समझ सकते हैं। वर्तमान समय में अमित शाह बड़े ताकतवर व्यक्ति बताए जाते हैं। ये ठीक है कि अभी वो गृहमंत्री बने हैं, लेकिन जब वो गृहमंत्री नहीं थे, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही थे 2014 से 2019 के बीच, तब भी हर फैसले में उन्हीं की चला करती थी। तो सोचिए, जिस जज ने उनकी रिमांड सीबीआई को दे दी हो, उस जज का कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, या उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। इसके अलावा बात करें तो लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया जा रहा था गुजरात के अंदर, उसको लेकर भी इन्होंने कड़ा फैसला सुनाया था। उस फैसले के चलते जो है मोदी सरकार की ज़बरदस्त किरकिरी हुई थी, उसके चलते भी ये मोदी सरकार के निशाने पर थे। एक मंत्री को आप जानते होंगे जिनका नाम है माया कोडनानी, जो नरोदा पाटिया जो पूरा मामला है गुजरात दंगों के दौरान सामने आया था, कितना बड़ा कत्लेआम वहाँ पे हुआ था, उसमें आरोपी है। जब उसे पता चला कि मामले की सुनवाई जस्टिस ए कुरैशी कर रहे हैं तो उसने एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि वो नहीं चाहती हैं कि इस मामले की सुनवाई में जस्टिस ए कुरैशी मौजूद रहें। तो ये हमेशा से गुजरात से लेकर दिल्ली तक बैठी हुई भाजपा सरकार, या यूं कहें मोदी सरकार के निशाने पर रहे और इसी का इनको खामियाजा उठाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जज तो बन ही नहीं पाए, लेकिन उससे पहले क्या क्या इनके साथ हुआ है वो भी देख लीजिए। 2019 में कॉलेजियम ने एक सिफारिश भेजी मोदी सरकार को, कहा कि इनको मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। मोदी सरकार ने 4 नामों की सिफारिश में से 3 नाम स्वीकार कर लिए, लेकिन इनके नाम को पेंडिंग में डाल दिया। इसके बाद गुजरात जो बार एसोसिएशन है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने एक पिटीशन दाखिल की और पिटीशन दाखिल करके कहा, देखिए कॉलेजियम का फैसला है, सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए। मामला सुनवाई पर लगा, सरकार अड़ गई और कहने लगी कि इनके मामले में कुछ संशोधन कीजिए। तो कॉलेजियम ने संशोधन कर दिया और इनको मध्य प्रदेश की जगह त्रिपुरा का चीफ जस्टिस बनाकर भेज दिया। बता दें आपको, जब इनको सीनियर मोस्ट जज होने के बाद भी गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था और बॉम्बे में इनको ट्रांसफर कर दिया गया था हाईकोर्ट में एक जूनियर जज के तौर पे, उस वक्त भी गुजरात एडवोकेट एसोसिएशन जो हाईकोर्ट की थी, उसने एक प्रस्ताव पास किया था इनके समर्थन में, कहा था कि गलत डिसीजन लिया गया है, इनका वहाँ पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, इनको यहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए था। अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच है, तरीके से मान लीजिए मीटिंग है, कमेटी है, जो भी है आप कह सकें, अथॉरिटी है, वो तय करती है कि हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति होगी, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो वो एक आयोग बनाना चाहती थी और तमाम कमांड अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग को जो है असंवैधानिक करार दे दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा। लेकिन इस मामले में हमने देखा और तमाम चीज़ें आपके सामने रखी भी हैं कि जब कॉलेजियम कह रहा है कि जस्टिस अकील अहमद कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाओ और मोदी सरकार नहीं बना रही है, तो कॉलेजियम वहाँ कोई सख्त फैसला नहीं ले पाया, उसे अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा और इनको त्रिपुरा भेजना पड़ा। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे सवाल अभी और भी बाकी हैं, एक खबर में सब चीज़ों को समेटा नहीं जा सकता है। विस्तार से उनको भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।